बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पकोड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। हम आम नॉर्मल प्याज के पकोड़े तो खाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बंद गोभी के मज़ेदार से पकोड़े बनाने जा रहे हैं। काफ़ी डिफरेंट भी हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बंद गोभी के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बंद गोभी, और ये बहुत ज़्यादा ना ही छोटा मैंने फूल लिया है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा, बस दरमियानी साइज़ का आपने ले लेना है। और जो गंदे पत्ते थे मैंने ऊपर से उतार लिए हैं। अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे, 2 पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इस वजह से हम सेंटर में सिर्फ इसको एक ही कट लगाएंगे। इसको हम कद्दूकश नहीं करेंगे, हम इसको स्लाइस में काटेंगे। जितना बारीक मुमकिन हो सके आपने बारीक बारीक लच्छे इस तरीके से बंद गोभी के काट लेने हैं, क्योंकि हम जब इसको कद्दूकश करते हैं तो ये गोभी अपना पानी छोड़ देती है। तो ज़्यादा जो टेस्टी पकोड़े बनते हैं वो इसी तरीके से आप बंद गोभी को काट लीजिए और इसके जो लच्छे हैं वो अलग-अलग कर लीजिए। तो बंद गोभी जो हमने काटी है उसको एक प्याले में हम निकाल लेते हैं। और प्याज, पकोड़ों की पहचान है प्याज के साथ ही पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। चाहे किसी भी चीज़ के हम बनाएं, जब तक उसमें प्याज काट कर ना डालें तो पकोड़ों का मज़ा नहीं आता। तो एक छोटा प्याज लिया है मैंने, उसको भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। काट लेने के बाद आपने प्याज को हाथों से इस तरीके से मसलना है ताकि इसके भी जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं और हमारे पकोड़े जो है दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगें। और ये जो प्याज है इसको भी हम बंद गोभी के साथ ही प्याले में डाल देते हैं। इसके बाद आपने 2 तीखी हरी मिर्चें लेनी हैं और उनको भी बारीक बारीक काट कर वो भी डाल दें। और साथ ही थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी थोड़े से बारीक काट कर डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ज़्यादा तीखा पसंद है थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। और जी ये है 2 चुटकी के करीब मेरे पास अजवाइन, जिससे कि पकोड़ों का फ्लेवर टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इन तमाम मसालों को बंद गोभी और प्याज के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो सारे के सारे मसाले हैं वो गोभी पर अच्छे तरीके से लग जाएं। तो आ जाती है बारी अब बेसन की। तो बेसन सबसे पहले हमने डाला है आधा कप। हम साथ ही साथ बेसन को की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए। तो पहले हमने आधा कप डाला है और साथ ही हमने 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया है, जिससे कि पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और अब हमने इनको मिक्स किया है और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आपने बेसन के साथ बंद गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमें पता भी चल जाए बेसन और कितना हमें चाहिए है, पानी कम है या ज़्यादा है। तो मुझे कम लगा है बेसन, तो मैंने आधा कप और डाल दिया है। तो टोटल हमने 1 कप बेसन डाल दिया है और थोड़ा सा पानी हम मज़ीद डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। क्योंकि ये जो बंद गोभी के पकोड़े हम बना रहे हैं इसमें हमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बेसन चाहिए कि जो गोभी है उसकी बाइंडिंग हो सके, उसके पकोड़े बन सकें। तो हमें क्योंकि ज़्यादा जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो गोभी का ही चाहिए। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है पकोड़े फ्राई होने के लिए। तो तेल बहुत अच्छे तरीके से आपने गरम कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा उठाते जाना है और आपने बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे वाले ये हमारे बंद गोभी के पकोड़े तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पहले हमने इसको एक साइड से पका लिया है और अब हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके जो लच्छे हैं वो कितने कमाल के नज़र आ रहे हैं। जितने में ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही ये टेस्टी बनेंगे।
आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, एक एक लच्छा जो बंद गोभी का है वो हमें अलग से नज़र आ रहा है। तो पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं, तो तकरीबन दूसरी तरफ से भी पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही ये क्रिस्पी बने हैं। आप भी एक दफ़ा इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने इनके साथ कोई चटनी अलहदा से नहीं बनाई, क्योंकि ये ख़ुद ही बहुत ही टेस्टी बने हैं। सिंपल मेयोनीज़ रखी है मैंने इसके साथ, और शाम की चाय के साथ आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें। और आज की ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।